हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों 67 नंबर की क्लास आज पहुंच गई है हमारी एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए। जीके के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं। इससे पहले की क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो उस क्लास में जाके आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है दोस्तों, पर कोई नहीं, क्लास तो लेनी थी क्योंकि पेपर चल रहे हैं हमारे। और जिन किसी भाई के भी देखिए ऐसा है एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या है वो इस क्लास को देख लेंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके चलिए, और ये क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये कायंत्रित चट्टान, कायंत्रित चट्टान है। कौन सी कायंत्रित चट्टान है? कौन सी है? संगमरमर। कायंत्रित चट्टान कौन सी होती है? संगमरमर। संगमरमर एक कायंत्रित चट्टान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माउंट एटना ज्वालामुखी, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बताइए किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली। आंसर क्या है? सिसिली द्वीप पर। ओके, सिसिली द्वीप पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सा महाद्वीप है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बताइए कौन सा द्वीप है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप है। ओके, 7 महाद्वीप है। ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ओके, एशिया। ये मार्कर दिख रहा है ना आपको सही से? हाँ जी, दिख तो रहा है, फीका तो नहीं लग रहा। चलिए चला लेंगे काम, फिर गाढ़ा हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे ये भी गाढ़ा हो जाएगा। अब कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप बताएं भाई, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, किसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आर्कटिका। किसको? अंटार्कटिका को। ओके, अंटार्कटिका को। चलिए अगला क्या कह रहा है, विश्व का ब्रेड बास्केट, विश्व का ब्रेड
बास्केट यानी रोटी का डलिया, रोटी का डलिया, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, रोटी का डलिया कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है? आंसर है शीतोष्ण, शीतोष्ण घास प्रदेश को। ओके, चलिए मिटो दें, यहाँ तक मिटो दें। चलिए, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, अच्छी अच्छी क्लासेस आएंगी, यूपी पुलिस में देखेंगे और भी अच्छी क्लासेस आएंगी आने वाले समय में। चलिए, पूरा एफर्ट लगा रखा है हमने अपना, किस लिए कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। चलिए मैं ना मार्कर बदल लेता हूँ, मार्कर बदल लेते हैं, थोड़ा मोटा चलेगा ये। चलिए, मृत घाटी स्थित है, बताएंगे भाई। मृत घाटी स्थित है, मृत घाटी स्थित है कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, मृत घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल अजीजिया, अल अजीजिया स्थित है, बताइए भाई कहाँ स्थित है? अल अजीजिया सहारा मरुस्थल में। कहाँ है भाई? सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है भाई? शंकुधारी, शंकुधारी या कोणधारी, शंकुधारी या कोणधारी वन, वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं, बताएंगे भाई कहाँ मिलते हैं? टैगा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? किस देश का प्रथम स्थान है? किसका है? अपने देश भारत का, दूध उत्पादन में। ओके, दूध उत्पादन में। अगला क्या कह रहा है ये? नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है नीली क्रांति? मत्स्य पालन से। ओके, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। अगला कह रहा है ये विश्व का एक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र कौन सा है? डामर बैंक, डामर बैंक कह रहा है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, बताएंगे भाई कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में है डामर बैंक। ग्रैंड बैंक कहाँ है, बताएं? ग्रैंड बैंक है, बताइए कहाँ पर है ग्रैंड बैंक? ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है, बताएं भाई। यार पीछे से ना शोर आ रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा रोक लिया था। चलिए अब देखेंगे। ग्रैंड बैंक है गोल्फ स्ट्रीम तथा लैब्राडोर धाराओं का संगम स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन दो देशों
को अलग करती है, अलग करती है। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका को, श्रीलंका, पाक जल संधि इन दोनों को अलग करती है। चलिए ऊपर लिख देता हूँ, इसको ना मिटा देता हूँ। ओके चलिए मिटा देते हैं। हाँ 30 से 35 तो करवा ही दूंगा यार, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इतने क्वेश्चन तो आपके करवाऊंगा ही। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार परीक्षा में देखे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके क्वेश्चन करवा देते हैं। क्लास की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तो क्लास की छुट्टी नहीं होगी आपकी, है ना। 30-35 क्वेश्चन करवा देंगे तो सही रहेगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा देखने को आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बेरिंग जल डमरू अलग करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। बताइए किसको किससे अलग करता है? प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। ओके, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से अलग करता है। अब ये कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के को एक दूसरे से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बताइए भाई किन को अलग करती है? स्पेन एवं मॉस्को को, स्पेन एवं मॉस्को को। दिख रहा है यहाँ तक? स्पेन एवं मॉस्को। हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इंग्लिश चैनल स्थित है। बताइए इंग्लिश चैनल स्थित है। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। ओके, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। चलिए अगला कह रहा है रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? बताइए। जर्मनी में। क्या कह रहा है? रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है, जर्मनी। अगला कह रहा है कोयला की सर्वोत्तम किस्म बताएं कौन सी है? एंथ्रासाइट। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रासाइट। अगला कह रहा है विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? बताएं भाई किस प्रकार का है? बिटुमिन्स। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला
किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अपसादी चट्टान में पाया जाता है भाई, अपसादी चट्टान। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अपसादी चट्टान में। अगला कह रहा है किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं? बताइए। सऊदी अरब में। कहाँ पे है? सऊदी अरब। कह रहा है किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार। चलिए अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं, इसको ऊपर से करवाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। और जो दोस्त नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़ यार, आप ना सपोर्ट करो इस चैनल को। हम भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जब भी रातों में भी क्लास बना रहे हैं, और रात में भी यहाँ पे पता है शोर शराबा मचता रहता है। आपने देखा ही होगा, अभी आवाज़ आ रही थी ना पीछे से। अब बताओ क्या करें, रात को भी क्लास बनाते हैं, जब भी ये लोग यहाँ शोर मचाते हैं यार। किससे लड़ें भाई, क्या बोलें। चलिए कोई बात नहीं, हमें ही धैर्य रखना है। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है ये? बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज रेल के लिए। खनिज रेल के लिए। बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज रेल के लिए। अगला कह रहा है भाई ये, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? आंसर क्या है? मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। ओके, मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। अगला क्या कह रहा है? विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आंसर क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ओके, चलिए आंसर कह रहा है ये, किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं? बताइए। किसके हैं? शनि। क्या कह रहा है? किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं? किसके हैं दोस्तों? शनि के। अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बताइए। टाइटन शनि का है। शनि। ओके, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। और ये कह रहा है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया गया है?
पाया जाता, वायुमंडल पाया जाता है। बताइए किस पे? मंगल ग्रह पे। ओके, मंगल ग्रह। चलिए अगला पूछ रहा है ये, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। बताइए कौन सा ग्रह है? शुक्र है जी, शुक्र। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? बताइए कितना समय लेता है? 88 दिन। 88 दिन। अगला कह रहा है भाई, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर। ओके, चलिए मिटा देता हूँ और इसमें ना थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ। ओके, फिर करवाता हूँ आपको, ये मिटा के इंक डाल लेता हूँ थोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र। बताइए कौन सा है? नेफोस्कोप। कौन सा है? नेफोस्कोप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त ग्राफ है। बताइए कौन सा है? वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त ग्राफ है। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोग्राफ। ओके, क्या कह रहा? वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त ग्राफ है हाइग्रोग्राफ। अगला कह रहा है कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? बताइए क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता। कह रहा है रूपांतरित कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? बताइए। परतदार चट्टान में। अगला कह रहा है पेट्रोलियम खनिज तेल लिख लेंगे ब्रैकेट में। राइटिंग आ रही है ना समझ में? राइटिंग। चलिए, किन चट्टानों में पाया जाता है? बताइए भाई, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? क्या कह रहा है ये? प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। कह रहा है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है?
बताएं भाई, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताएं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? यूरोप को जाना जाता है। ओके, चलिए अगला कह रहा है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को। आंसर क्या है? एशिया महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप। चलिए अब ये कह रहा है, किस महाद्वीप को कम वर्षा होने के कारण प्यासी भूमि कहा जाता है? बताइए, किसको? ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, आपने देखे ही होंगे। अब क्या करना है? एग्जाम सिटी भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे कि आने वाली क्लास सबसे पहले आप तक आ जाए। और दोस्तों, जिस दोस्त ने हमारे पिछली क्लास नहीं देखी है, वो पिछली क्लास में जाकर देख लेंगे क्या क्वेश्चन हमने कराए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके चेक कर लेंगे। और यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, हाँ कांस्टेबल में भी यही जी का आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएसआई वाले, कांस्टेबल वाले और एसएससी जीडी वाले काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ये सभी देख सकते हैं इस क्लास को। ओके दोस्तों, तो चलिए आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, अब तक इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।